ये कहानी है माइकल की, जो अभी 15 साल का है, लेकिन उसे 36 साल की एक औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है और वो पूरी जिंदगी भर उसी की याद में खोया रहता है। तो कहानी शुरू होती है और हम माइकल को देखते हैं। माइकल अपने सामने ट्रेन को जाते हुए देखता है और इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम 15 साल के माइकल को देखते हैं, जो कि स्कूल से घर जा रहा था, पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो जैसे ही आगे जाता है तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसे उल्टियां भी होने लगती है। और तभी उसके पास हेना नाम की औरत आती है और उसकी मदद करती है। तभी माइकल रोने लगता है तो हेना उससे गले लगाकर कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। उसके बाद हेना उसे उसके घर पर भी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर आने पर माइकल के घर वालों को पता चलता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब डॉक्टर माइकल को चेक करता है तो उसे बताता है कि उसे स्कारलेट फीवर है, जिस वजह से उसे अगले 3 महीनों के लिए अपने रूम के अंदर ही रहना होगा। अगर वो अपने रूम से बाहर निकला तो ये बीमारी उसके घर वालों को भी लग जाएगी। तो फिर अब माइकल भी ऐसा ही करता है और अगले 3 महीनों तक वो अपने रूम के अंदर ही पड़ा रहता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो हेना के लिए एक गुलदस्ता खरीद कर उसके घर पहुंच जाता है, ताकि वो उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोल सके। वो हेना को बुके देता है और कहता है कि मैं पहले भी आ जाता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अगले 3 महीनों के लिए घर के अंदर ही रहने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे इतनी देर हो गई। तो हेना उससे कहती है कि कोई बात नहीं। फिर माइकल उससे बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर हेना उसे बताती है कि मैं एक कंडक्टर हूँ और तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। और फिर इसी दौरान माइकल हेना को कपड़े बदलते हुए भी देखता है, जिसे हेना देख लेती है और इस बात से घबरा कर माइकल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो कई दिनों तक हेना के घर के आसपास ही मंडराता रहता है। फिर एक दिन जब वो हेना को कोयला लाते हुए देखता है तो वो भी उसके पास चला जाता है और बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हेना कहती है कि ठीक है, नीचे और भी कोयले हैं, तुम उसे लेके आ जाओ। और फिर इसी के चलते माइकल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर हेना उस पर काफी हंसती है। हेना माइकल से कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम्हारे कपड़े काफी गंदे हो गए हैं, मैं उन्हें जल्दी से साफ करके दे दूंगी, तब तक तुम नहा भी लेना। और फिर जब वो माइकल के लिए टॉवल लेकर आती है तो हमें पता चलता है कि हेना ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं। वो उसकी बैग पर किस करने लगती है और कहती है कि तुम यही तो चाहते थे ना। जिस बात को सुनकर माइकल कंफ्यूज होने लगता है। इसके बाद हेना उससे कहती है कि मेरी तरफ देखो, और उसके बाद वो उसे किस करती है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर इसके बाद ही इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। स्कूल के छूटने के बाद वो हर दिन हेना के पास आता था और ऐसे ही हर दिन वो एक दूसरे के करीब आते रहते थे। और एक दिन माइकल उसे कहानी सुनाता है तो एक दिन एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जिससे देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब एक रात माइकल हेना से पूछता है कि क्या कल रात हम डिनर पर जा सकते हैं, जिस पर हेना उसे हाँ कर देती है। अब अगले दिन ये दोनों बाहर जाते हैं तो सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि इन दोनों की एज में काफी डिफरेंस, जिससे हेना ऑकवर्ड फील करने लगती है। फिर ये दोनों लोगों से दूर एक झील के किनारे पर आते हैं, जहाँ पर हेना नहाने लगती है। तो माइकल को भी पानी के अंदर आने के लिए कहती है। तो माइकल कहता है कि अभी नहीं, मैं एक कविता लिख रहा हूँ जो कि तुम्हारे बारे में है और मैं इसे पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा। अब हम माइकल के कुछ दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक लड़की उसे पसंद भी करती थी, लेकिन माइकल हर बार उसे इग्नोर कर देता था क्योंकि वो हेना से प्यार करता था। अब एक दिन हेना का प्रमोशन भी हो जाता है, जिसके चलते उसे अब ये सिटी छोड़नी पड़ेगी। माइकल का जब बर्थडे आता है तो वो अपने दोस्तों को छोड़कर हेना के पास आता है, जिससे हेना उस पर काफी गुस्सा होती है कि मेरे चक्कर में तुम अपने दोस्तों को मत छोड़ो। लेकिन माइकल उसे मना लेता है और आखिरी बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और फिर अगली सुबह हेना माइकल को बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका प्रमोशन एक दूसरी जगह हो चुका था। और फिर माइकल उसके घर आता है तो हेना उसे नहीं मिलती। वो काफी दुखी होता है और अकेले ही अपना टाइम बिताने लगता है। वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। वो देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर माइकल अब 23 साल का हो चुका था और वो LLB की पढ़ाई कर रहा था। अब एक दिन उन सभी स्टूडेंट को केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल कुछ महिलाओं के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 300 यहूदियों को चर्च के अंदर जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया था। वो चाहती तो उन्हें बचा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन सभी आरोपियों के अंदर हम हेना को भी देखते हैं, जो खुद भी एक गुनहगार है। उसे देखकर माइकल काफी चौंक जाता है
उसने कभी नहीं सोचा था कि हेना ऐसा भी कर सकती है। वहाँ पर हम एक बच्ची और एक यहूदी औरत को भी देखते हैं जो कि उन 300 लोगों में से बच गई थी। उसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर हेना का साफ साफ जिक्र हुआ था। और अब हेना के बोलने की बारी आती है, जो ये सब कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि वो सब मरने वाली है, मैं चाहती तो उन्हें बचा भी सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए रोक लिया गया और चर्च का गेट खोलने नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत उससे पूछती है, तुमने उस दस्तावेजों पे साइन किए हैं जिसमें इन सभी बातों को मेंशन किया गया है? तो एना कहती है कि मैंने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किए। तो फिर अदालत कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी हैंड राइटिंग को टेस्ट कराएंगे, तो एक कागज लो और उस पर कुछ लिख के बताओ ताकि हम तुम्हारी हैंड राइटिंग को पहचान सके। और जब हेना इस बात को सुनती है तो वो बता देती है कि वो साइन मैंने ही किए थे। और यहाँ पर माइकल को पूरी बात समझ में आती है कि हेना एक अनपढ़ औरत है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। और जब उसका प्रमोशन हुआ था तो वो वहाँ से भाग गई और चर्च के गार्ड की जॉब करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके बारे में पता चले कि वो एक अनपढ़ औरत है। और जो कुछ भी उन 300 लोगों के साथ हुआ तो उसका जिम्मेदार हेना खुद को ही मान लेती है और उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाती है, जबकि दूसरे गुनाहगारों को कुछ ही साल की सजा होती है। और ये सब देखकर माइकल काफी टूट जाता है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो हेना से मिलने के लिए जाएगा। वो जेल तो जाता है लेकिन हेना से मिलने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, तो वो फिर से लौट जाता है और समय ऐसे बीतता जाता है। माइकल काफी बड़ा हो चुका था, उसकी शादी भी हो जाती है और अब उसकी एक बच्ची है, लेकिन वो अभी भी हेना को भूल नहीं पाया था। वो अभी उसके बारे में सोचता रहता है, जिसके चलते उसका उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारा तलाक हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ तुम काफी बदल गए हो, तुम हमेशा सोच में रहते हो और दुखी रहते हो, आखिर वजह क्या है? यहाँ तक कि तुम अपने फादर की फ्यूनरल में भी नहीं आए थे। तो माइकल बताता है कि ये जगह मुझे काफी सारी यादों की यादें दिलाती है, जिन यादों से मैं हमेशा भागता रहा हूँ। मैं एक औरत से प्यार करता था जिसकी उम्र मुझसे 2 गुना थी और अब वो जेल में है। इस बात को सुनकर उसकी माँ काफी चौंक जाती है, जिसके बाद माइकल अपने कमरे में आता है जहाँ पर वो उन किताबों को देखता है जो हेना के लिए पढ़ा करता था। उसने एक किताब को हेना के लिए आधा ही पढ़ा था और वो उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उन रिकॉर्डिंग्स को जेल के अंदर हेना के पास भेज देता है, जिसे सुनकर हेना काफी खुश होती है और रोने लगती है। और फिर वो भी धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो माइकल के लिए एक खत लिखती है और उसका जवाब आने के लिए इंतजार करती है। लेकिन देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और माइकल ने उसके खत का रिप्लाई कभी नहीं किया। और हेना भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। जेल के अंदर हेना का बिहेवियर काफी अच्छा था, जिससे उसके ऊपर दया करके उसे जेल से बाहर रिहा कर देते हैं। हेना की कोई भी फैमिली नहीं थी, लेकिन माइकल उससे खत के जरिए बात किया करता था। तो जेल की वार्डन माइकल को कॉल करती है और बोलती है कि हम हेना को छोड़ रहे हैं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं और न ही जेल के अंदर उससे कोई मिलने आता है। पोस्ट के जरिए आप दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, तो हम चाहते हैं कि आप हेना के लिए रहने का इंतजाम कर दे। और फिर ये सुनकर माइकल काफी परेशानी में आ जाता है और थैंक्स के फोन कट कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। काफी दिनों तक सोचते रहने के बाद वो तय करता है कि वो हेना को वापस अपने घर ले आएगा। फिर वो जेल जाता है और वो दोनों काफी सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, जहाँ पर हेना माइकल को देखकर काफी खुश होती है और माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, मेरे घर के पास में ही एक लाइब्रेरी है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद है तो तुम हर दिन वहाँ पर जा सकोगी। और फिर ये सब सुनने के बाद हेना काफी भावुक होने लगती है और वो माइकल से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो माइकल कहता है कि हाँ, मेरा तलाक भी हो गया है और मेरी एक छोटी बच्ची है। जिसके बाद माइकल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस हादसे के बारे में अभी कोई पछतावा है? इस पर हेना कहती है कि हाँ, लेकिन मरे हुए वापस नहीं आ सकते। माइकल जब उसे कहानी सुनाया करता था तो वो हेना से पूछता था कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो इस बार वो हेना से पूछता है कि तुमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा? जिस पर वो कहती है कि मैंने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि अंत में मैं जेल में आई और यहाँ पर मैंने वो सब सीखा जो कि मुझे सीखना चाहिए था। जिसके बाद माइकल उससे कहता है कि मैं अब अगले हफ्ते आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। फिर हम हेना को उसके कमरे में देखते हैं और वो अपनी किताबों को बाहर निकाल रही थी और फिर उनको जमा कर उनके ऊपर चढ़कर फांसी लगा लेती है। फिर तभी माइकल उसे लेने के लिए आता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि उसने खुद को फांसी लगा ली और अब वो जिंदा नहीं है। जिस बात को जानकर माइकल काफी दुखी होता है। फिर तभी वार्डन उसे हेना के कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि हेना ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर के अंदर हेना ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी पैसे कमाए, मैंने उन पैसों को एक डब्बे के अंदर रखा है। मैं चाहती हूँ कि माइकल उन पैसों को उस बच्ची को जाकर दे दे
है जो उस हादसे से बच गई थी। साथ ही वो माइकल को हेलो भी बोलती है और ये सब पढ़ने के बाद माइकल काफी रोने लगता है और हेना का आखिरी काम करने के लिए निकल पड़ता है और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो उस लड़की से मिलता है जो कि काफी बड़ी हो चुकी है। वो माइकल से पूछती है तुम दोनों का क्या रिश्ता था, जिस पर माइकल उसे सब सच बता देता है कि जब मैं 15 साल का था तो मेरा उसके साथ रिश्ता था जो कुछ समय तक चला। और फिर इन सभी बातों को बताकर माइकल रोने लगता है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। तो माइकल उससे कहता है कि हेना ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपके लिए छोड़ी है। जिसके बाद वो उसे उस डब्बे को दिखाता है, जिस डब्बे को देखकर उसे अपना कैंप याद आ जाता है जिसमें उसका ये डब्बा चोरी हो गया था। वो कहती है कि इस डब्बे को तो मैं रख लूं लेकिन इन पैसों को नहीं ले सकती। तो फिर माइकल उससे पूछता है कि मैं इन पैसों का क्या करूं। तो फिर वो उससे कहती है तुम इसे किसी यहूदी एनजीओ को दान कर दो। तो माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन जाते समय वो उससे पूछता है कि क्या मैं इन पैसों को हेना के नाम से दान कर सकता हूँ, जिस पर वो हाँ कहती है। जिसके बाद माइकल अपनी बेटे से मिलता है और उसे हेना की कब्र पर लेकर आता है और अपनी और हेना की कहानी अपनी बेटी को सुनाने लगता है, जिसे उसकी बेटी मुस्कुराती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।